किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और श्यामू अपनी माँ के साथ रहते थे। दोनों भाई शरारती थे और हमेशा काम से कतराते। उनका ज्यादातर वक्त आवारापन में बीतता, जबकि माँ अकेले ही सारे काम निपटा एक दिन माँ चूल्हे पर खाना बनाते हुए दोनों को आवाज देती है। बेटा, जंगल से भैंसे चराने जा रहे हो तो रास्ते में कुछ लकड़ियां भी लेते आना। घर में अब खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं बची हैं। अगर लकड़ियां नहीं होंगी तो रात का खाना भी कैसे बनेगा? ठीक है माँ, लेकिन बदले में आज मीठी खीर बनानी पड़ेगी। मैं ढेर सारी खीर खाऊंगा। हाँ माँ, मैं भी खीर खाऊंगा और भैया से ज़्यादा खीर खाऊंगा। तुम दोनों तो बस खाने के बारे में ही सोचते हो। अच्छा, पहले काम पूरा कर लो, फिर खीर भी मिल जाएगी। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और माँ की बात मानते हुए काम पर निकल पड़े। दोनों भाई भैंसे लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते श्यामू ने गहरी बात छेड़ी। भैया, गांव के लोग कह रहे थे कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अच्छे पैसे कमाएं और भविष्य में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। माँ भी दिन रात मेहनत करती रहती है, हमें कुछ करना चाहिए। बात तो सही है, पर हम ऐसा क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना ही पैसे। काम शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। कुछ देर बाद रास्ते में दोनों को एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर पके हुए अमरूद लटक रहे थे। अरे भैया देखो, कितने सारे अमरूद, चलो खाकर भूख मिटाते हैं। भैया क्यों ना हम एक आम का पेड़ लगाएं। सोचो, जब उसमें ढेर सारे आम लगेंगे तो हम उन्हें बेचकर खूब पैसा कमा सकते हैं। गांव में किसी के पास इतना अच्छा आइडिया नहीं है, हम अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल, यह तो बढ़िया आइडिया है। आम बेचने से अच्छा पैसा मिलेगा। फिर हम जो पैसे कमाएंगे उससे और भी पेड़ लगाएंगे। गांव में हमारी ठाक जम जाएगी। हाँ भैया, और जो भी पैसे मिलेंगे हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। तू भी खुश, मैं भी खुश। रुक रुक, यह आधे वाली बात सही नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ और समझदार भी, इसलिए पैसे का बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। बड़ा होने से क्या हुआ भैया, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की होगी तो मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अगर काम दोनों करेंगे तो पैसे भी दोनों को बराबर मिलने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बड़ा हूँ, मैंने यह प्लान भी पहले सोचा, तो बड़ा हिस्सा मेरा हक है। तू छोटा है, तेरे लिए छोटा हिस्सा ही काफ़ी है। नहीं भैया, प्लान मैंने सोचा था, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए, और अगर तू मुझे बराबर हिस्सा नहीं देगा तो मैं तेरे साथ काम ही नहीं करूँगा। मेहनत बराबर की होगी तो पैसे भी बराबर मिलने चाहिए। दोनों भाई इस बात पर झगड़ने लगे। तभी एक चालाक ठग छबीला वहां से गुजर रहा था। उसने उनकी बहस सुन ली और उनके पास आकर बोला। अरे भाइयों, क्यों लड़ रहे हो? मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा समझदार है। वह कैसे? तुम दोनों अपनी अपनी भैंस लेकर बाजार जाओ। जो ज्यादा महंगी भैंस बेचेगा वही होगा सबसे बुद्धिमान। दोनों भाई इस चाल में फंस गए और भैंसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। दोनों भाई अलग अलग जगह खड़े हो गए ताकि अपनी भैंस बेच सके, लेकिन दोनों के पास मोल भाव का अपना अपना तरीका था। भाई साहब, यह भैंस सबसे ताकतवर और दूध देने वाली है, आप इसे खरीदिए, आपको फायदा ही होगा। कितने की दे रहे हो? कम से कम 30,000 लगेंगे। इतनी बढ़िया भैंस है, सस्ती तो नहीं मिलेगी। 30,000 इतनी तो पुरानी लग रही है। मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 दूंगा। श्यामू का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा। चलो, पैसे की सख्त जरूरत है तो यही सही। ठीक है, 10,000 में डील डन करते हैं। दूसरी तरफ रामू भी मोल भाव में जुटा था, पर वह थोड़ा समझदारी से काम ले रहा था। यह भैंस बहुत ही शांत और दूध देने में माहिर है। इसे 25,000 में दे दूंगा। भैया, 25,000 तो बहुत ज्यादा है। मैं 10,000 दूंगा और एकदम सही दाम दे रहा हूँ। रामू ने सोचा कि यह ठीक सौदा है, इसलिए उसने थोड़ा झिझकते हुए हामी भर दी। ठीक है, 20,000 में सौदा तय करो, भैंस तुम्हारी। दोनों भाई भैंस बेचकर वापस वहीं आए। भैया, मैंने अपनी भैंस 10,000 रुपये में बेची। सोचो मैं कितना समझदार हूँ।
मैंने अपनी भैंस 20,000 रुपये में बेची। देखा, अब साबित हो गया कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। तुम्हारी मेहनत से दुगने पैसे कमाए मैंने। श्यामू के चेहरे की खुशी अचानक हल्की पड़ गई। उसे समझ आ गया कि रामू ने उससे ज्यादा अच्छा सौदा किया था। पर इससे पहले कि वे दोनों अपनी जीत का जश्न मना पाते, उन्हें अचानक एक भारी चिंता सताने लगी। दोनों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, माँ से क्या कहेंगे? भैया, अब माँ से क्या कहेंगे? भैंस बेच दी और अब माँ को पता चला तो वह हमें मार ही डालेंगी। उसने तो भैंस बेचने के लिए नहीं कहा था, वो तो बस भैंस चराने की बात कर रही थी। हाँ यार, माँ को पता चला तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब क्या करें? अरे भाइयों, यह चेहरे क्यों लटकाए हो? इतनी जल्दी परेशान हो गए? देखो, मैं हूं ना, तुम मुझे 30,000 दे दो। मैं जाकर तुम्हारे लिए नई भैंसें ले आता हूँ। माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम दोनों भी खुश हो जाओगे। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी हल कर दूंगा। क्यों? तुम क्यों जाओगे हमारी भैंसें लेने? अरे भाई, तुम दोनों अभी बाजार से आए हो, थक गए होंगे, और मैं तो बिल्कुल सही जल्दी से पैसे देकर भैंसें लेकर आ जाऊंगा। तुम दोनों चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम तो वैसे इतने बुद्धिमान हो। रामू और श्यामू छबीला की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उसे अपने सारे पैसे, पूरे 30,000 रुपए पकड़ा दिए। दोनों भाइयों को लग रहा था कि उनकी समस्या का हल बस चुटकी में हो गया है। देखो श्यामू, अब सब ठीक हो जाएगा। छबीला हमें कोई धोखा थोड़ी ही देगा। माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा और भैंसें वापस आ जाएंगी। हाँ भैया, मुझे भी लग रहा है कि यह ठीक हो जाएगा। चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं। दोनों भाई निश्चिंत होकर बैठ गए। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। घंटों बीत गए लेकिन छबीला वापस नहीं आया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, रामू और श्यामू की चिंता बढ़ती गई। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने खुद को बेवकूफ महसूस किया कि वह छबीला की बातों में आ गए। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि घर लौटकर माँ को क्या जवाब देंगे। माँ की डांट से बचने के लिए जो भी किया था वह अब उनके गले की फांस बन चुका था। तुम दोनों तो पूरे मूर्ख निकले। यह किस तरह की हरकतें कर रहे हो? मैंने तुमसे भैंसें बेचने को नहीं कहा था। तुम्हें तो बस अपना काम करना था और अब देखो तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब घर में खाने के लाले पड़ेंगे। तुम्हारी इस मूर्खता ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। अब मैं तुम दोनों को और नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इस बेवकूफी से ही तुम्हें सबक मिलेगा। चलो, मैं तुम दोनों को सेठ रामलाल के यहाँ काम पर लगवाती हूँ। वहाँ जाकर काम करोगे तब जाकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। असली मेहनत क्या होती है यह तब समझ में आएगा जब तुम दोनों सेठ के यहाँ पसीना बहाओगे। अगली सुबह माँ ने रामू और श्यामू को सेठ रामलाल के पास काम पर भेज दिया। सेठ रामलाल गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन वह सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी था। सेठ ने रामू और श्यामू को अपने खेतों में काम पर लगा दिया। खेतों में कड़ी मेहनत और अनुशासन से काम करना, वो भी सेठ रामलाल जैसे सख्त आदमी के अंडर में, किसी सजा से कम नहीं था। सुनो तुम दोनों, यहाँ कोई आलस नहीं चलेगा। अगर काम सही से नहीं किया तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा। यह एक खेत है, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ कुछ सीखने आए हो तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। काम करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। यार, अब समझ में आ रहा है कि माँ हमें हमेशा मेहनत करने को क्यों कहती थी। यह काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें सीखने को भी बहुत कुछ है। हाँ भैया, हमने हमेशा जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मेहनत ही असली दौलत है। अगर हम शुरू से ही समझदार होते तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। फिर रामलाल ने रामू और श्यामू को अपने पास बुलाया और उन्हें 20,000 रुपए देते हुए कहा, ये 20,000 रुपए है, इन्हें पास के गांव के जमींदार को दे आना। यह रुपए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें सही सलामत पहुंचाना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम दोनों की नौकरी चली जाएगी। दोनों भाई खुशी खुशी गांव की ओर निकल पड़े, यह सोचते हुए कि इस बार काम सही से करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। रास्ते में उन्हें अचानक छबीला दिख गया।
अरे श्यामू, वह देखो, वही आदमी जिसने हमारे पैसे हड़प लिए थे। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो। वे तेजी से छबीला के पास पहुंच और उसे घेर लिया। तू हमें बेवकूफ समझता है? इस बार तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारे 30,000 रुपए लौटाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे भाइयों, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे पैसे किसी गरीब को देकर उसकी मदद कर दी। सोचो, तुम्हारे पैसे किसी का भला कर रहे हैं। क्या तुम सच में चाहोगे कि किसी जरूरतमंद से वह पैसे छीन लिए जाए? तू हमें मूर्ख मत बना। तुझे हमारी मेहनत का कोई अंदाजा भी नहीं है। हम पैसे कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, ना कि तेरी चालाकियों में फंसने के लिए। अब हमें हमारे पैसे लौटा, नहीं तो इस बार हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और उनकी ओर बढ़ाया। सिक्का सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जिससे यह असली सोने का लग रहा था। यह असली सोने का सिक्का है। बाजार में इसकी कीमत 50,000 है, लेकिन मैं तुम्हें इसे सिर्फ 20,000 में दे दूंगा। तुम इसे बेचकर 2 गुना कमा सकते हो। सोचो, एक बार में तुम्हारे सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। मगर तुम हमें यह सिक्का इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने देखा तुम दोनों बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। रामू और श्यामू ने सिक्का देखा जो असली सोने जैसा लग रहा था। उनका गुस्सा कुछ तक शांत हो गया और लालच ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। छबीला के शब्दों में फंसकर उन्होंने सोचा कि शायद इस बार वह सही कह रहा है। भैया, क्या पता इस बार सही हो। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, और अगर यह सौदा सही निकला तो हमारे सारे नुकसान भी भर जाएंगे। हाँ श्यामू, मैं सोच रहा हूँ जो पैसे रामलाल ने हमें दिए हैं उन पैसों से इसे खरीद लेते हैं, और जो इस सिक्के को बेचकर पैसे आएंगे उनमें से 20,000 रामलाल के दे देंगे, और बाकी के 30,000 का जो हमें भैंसों का नुकसान हुआ है वह भी पूरा हो जाएगा। चलो फिर इसे खरीद ही लेते हैं, फायदे का सौदा नजर आ रहा है। दोनों भाई बाजार पहुंचे, लेकिन जब वे सोने का सिक्का बेचने गए तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि वह सिक्का नकली है। रामू और श्यामू के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वे फिर से छबीला की चाल में फंस चुके थे। उन्हें अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा। घर लौटने पर सेठ रामलाल को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने गुस्से में दोनों भाइयों को काम से निकाल दिया। रामू और श्यामू की हालत खराब हो गई। अब उनके पास ना पैसे थे, ना नौकरी, और ना ही कोई उम्मीद। कुछ समय बीत जाता है। भैया, हम फिर से बेवकूफ़ बन गए। बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? मैंने कहा था उस छबीले पर भरोसा मत करो, लेकिन हर बार उसकी बातों में फंस जाते हैं। अब सेठ रामलाल ने भी काम से निकाल दिया है, हाथ में कुछ भी नहीं बचा। हाँ भैया, यह बार बार की ठगी हमें एक बड़ा सबक सिखा रही है। हम जितना आसान रास्ता चुनते हैं उतना ही नुकसान होता है। हमें चालाक बनना पड़ेगा और हमें उसका सामना करना ही होगा, मगर इस बार अपने दिमाग से, गुस्से से नहीं। हाँ श्यामू, मैं तुझसे सहमत हूँ। हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, मगर उससे पहले उस छबीले को ढूंढना होगा। हमें अपनी बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। हम उसे वो देंगे जो वह चाहता है, एक ऐसा जो उसके समझ से बाहर हो, और फिर हम उसका खेल खत्म कर देंगे। लेकिन कैसे? क्या योजना है? हम उसे वो देंगे जो वो सोच भी नहीं सकता, एक नकली सौदा मगर असली जाल। इस बार हम उसे वही स्वाद चखाएंगे जो उसने हमें चखाया है। ठीक है, इस बार छबीले को हम पूरी तरह मात देंगे। लेकिन हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। एक गलती और हम फिर से हार सकते हैं। दोनों भाई अब इस बार की ठगी को लेकर एक सटीक और चालाक योजना बनाने लगते हैं, जिसमें छबीला खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। वो दोनों फिर से सेठ रामलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, हम आपसे एक बहुत बड़ी माफ़ी मांगने आए हैं। हमने आपकी मेहनत की कमाई के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हम जानते हैं कि आपको हम पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। सेठ जी, बात यह है कि हमने कभी भी आपका पैसा खुद पर खर्च नहीं किया। हम तो छबीला नाम के एक ठग के जाल में फंस गए थे। उसने हमसे पहले हमारे भैंसों के पैसे ले लिए और फिर हमें नकली सोने का सिक्का बेच दिया। हमें उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सेठ जी, हमें लगा कि हम एक अच्छा सौदा कर रहे हैं, लेकिन असल में छबीला हमें बार बार धोखा देते रहा। पहले भी उसने हमारे 30,000 रुपये ले लिए थे।
तो यह सब उस छबीला का किया धरा था। तुम लोग तो खुद उस ठग के जाल में फंस गए हो। यह बहुत गंभीर बात है। जी हाँ सेठ जी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमें हर बार बेवकूफ़ बना गया। अब हमें आपकी मदद चाहिए। हमें बस एक और मौका दीजिए। हम आपकी मेहनत की कमाई वापस ला कर देंगे। तुम दोनों के साथ छबीला ने जो किया वो बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन तुम दोनों की सच्चाई और इरादा देखकर मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ। धन्यवाद सेठ जी, हम आपके भरोसे को कभी तोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों अब जाकर उस छबीला से अपना हिसाब बराबर करो। अगर तुम उसे पकड़ सको और मेरा पैसा वापस लाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, छबीला बहुत चालाक आदमी है, उससे होशियारी से निपटना पड़ेगा। जी सेठ जी, हम इस बार उसकी चालाकियों का जवाब चालाकी से देंगे। हमने उसकी हर चाल से सीख ली है, अब वह हमें नहीं फंसा पाएगा। अच्छा है, हिम्मत मत हारना और याद रखना, बदला लेने का यह मौका तुम्हारे लिए आखिरी है। अगर तुम सफल हुए तो मेरे पैसों के साथ अपना सम्मान भी वापस पालोगे। वो खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रामू और श्यामू अपनी योजना पर चर्चा करते हुए बाजार की तरफ जा रहे होते हैं। उनकी बातें छबीला छुपकर सुन लेता है और तुरंत उनके पास पहुँचता है। अरे भाइयों, ये क्या बातें चल रही हैं? सुनने में तो बहुत ही बड़ा सौदा लग रहा है। कुछ मेरे लिए भी है क्या? क्यों, तुझे अब हमारी फिक्र क्यों होने लगी? हमने कब कहा कि हम तुझे कुछ बताने वाले हैं? अरे इतना मत अकड़ो, कुछ तो भरोसा रखो। बताओ क्या योजना बना रहे हो? भरोसा? जिस तरह का भरोसा तुमने हमसे किया था, पहले ही 2 बार ठगा है। अब क्या हमें फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? अरे भाई, वह पुरानी बातें थीं। मैं तुम्हें इस बार मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास सच में कुछ बड़ा है तो हम तीनों मिलकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। छबीला भाई, तुमने पहले हमें धोखा दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकता है। हमारे पास एक बहुत ही कीमती हीरा है, यह असली है। क्या सच में? हीरा दिखाओ तो सही। रामू और श्यामू ने एक नकली हीरा निकाला जो चमकदार और आकर्षक था। देखो, यह है हमारा कीमती हीरा। इसकी चमक तो देखो। अगर तुम इसे खरीद लेते हो तो तुम करोड़पति बन सकते हो। पर यह कितना महंगा है? तुम लोग कितने में बेचोगे? देखो, हम तुम्हें इसे सिर्फ 50 लाख में देंगे। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मुनाफा है। तुम इसे बाजार में बेचकर दुगना कमा सकते हो। 50 लाख? यह तो एक शानदार डील है। मुझे यकीन है कि मैं इसे अच्छे दाम में बेच सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। मेरे पास नकद पैसे हैं। छबीला ने तुरंत 50 लाख रुपए उन्हें दे दिए और वह दोनों पैसे लेकर वहाँ से चले गए। फिर छबीला उस हीरे को बेचने के लिए बाजार पहुंचा। भाई देखो, ये हीरा एकदम असली है। मैंने इसे 50 लाख में खरीदा है। अरे छबीला, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया? मुझे तो ये असली नहीं लगता। क्या बकवास कर रहे हो? ये तो असली हीरा है। मैंने इसे खुद 2 शरारती भाइयों से खरीदा है। अच्छा, क्या तुमने इसकी जांच कराई है? चलो मैं इसे थोड़ा जांचता हूँ। व्यापारी उसको जांचता है और उसे पता चलता है कि ये हीरा नकली है। ये तो नकली है। छबीला, तुम बेवकूफ बन गए। यह हीरा असली नहीं है। नकली? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे 50 लाख में खरीदा था। तुमने खुद को धोखा दिया है। वो 2 भाई तुम्हें बेवकूफ बना गए। अब तुम क्या करोगे? बेचारा छबीला, जिसने आज तक लोगों के साथ धोखा किया था, आज उसके साथ खुद धोखा हो गया। उसकी बुद्धि यहाँ काम नहीं करी, वह लालच में फंस गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दिलचस्प कहानी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ मेरे दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है तो सपोर्ट करो यार प्लीज। धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ।